प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुमार गौरव मार्तन क्लासेस से राष्ट्रपति श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के 10वें राष्ट्रपति और 9वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन के बारे में। के.आर. नारायणन का जन्म केरल में हुआ था। ये एक दलित व्यक्ति थे। पढ़ने का बड़ा शौक था इनको, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इनके पिता इन्हें अच्छे से पढ़ा सकते थे। फिर भी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत इन्होंने किसी तरह से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद इनकी दिली इच्छा थी कि ये अपने आगे की पढ़ाई को इंग्लैंड में जाकर पूरा करें, लेकिन इनके पास वह सामर्थ्य नहीं था। इनके पिता उतने सक्षम नहीं थे कि इनको पढ़ने के लिए विदेश भेज सकते थे। तभी किसी की सलाह पर इन्होंने उस समय के उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा से सहायता मांगी। जे.आर.डी. टाटा ने इन्हें सहायता प्रदान किया भी और उन्हीं की सहायता से ये राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए। वहीं इन्होंने एडमिशन लिया और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की। वहां से पढ़ाई करने के बाद जब डॉक्टर के.आर. नारायणन वापस भारत आए तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें IFS अर्थात भारतीय विदेश सेवा से जुड़ने का सलाह दिया। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर यह भारतीय विदेश सेवा से जुड़े। भारतीय विदेश सेवा से जुड़ने के बाद इन्होंने विभिन्न देशों में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। 1949 ईस्वी में ये बर्मा में कार्य करने के लिए गए। बर्मा में राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसी दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन में घटती है। बर्मा में कार्य करने के दौरान इनको वहां की एक लड़की जिनका नाम मां टिंट था, उससे प्यार होता है। लेकिन उस समय का भारतीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देता था कि कोई विदेशी सेवा का व्यक्ति यानी भारतीय विदेश सेवा का व्यक्ति किसी अन्य देश की महिला से शादी करे। इन्होंने अपनी समस्याएं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताई। जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने अनुमति प्राप्त किया और उसके बाद उस महिला से इन्होंने शादी किया। शादी करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल दिया उस महिला ने, और उनका नाम रखा गया उषा नारायण। तो इनकी पत्नी का नाम, जो विदेशी मूल की महिला थी, उनका नाम था उषा नारायण। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने किसी विदेशी महिला से शादी की। बहुत बड़ी बात है। उस समय के दौर में जब भारत को आजादी हुई, ज्यादा समय हुआ नहीं था, उस दौर में कोई दलित व्यक्ति
लंदन पढ़ाई करने के लिए जाता है। वहाँ से पढ़ाई करके आने के बाद वो भारतीय विदेश सेवा में अपना योगदान देता है और अपने जॉब के सिलसिले में जब वो बर्मा जाता है तो वहीं उसको एक लड़की से प्यार होता है और वही उसकी जीवन संगनी बनती है, जो बाद में उषा नारायणन के रूप में जानी गई। तो ये कुछ दिलचस्प वाकया उनके जीवन का। अब हम लोग एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर आते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन्होंने 1978 ईस्वी तक विदेश सेवा में अपना योगदान दिया, भारतीय विदेश सेवा में अपना योगदान दिया। इस दौरान वो चीन में भी भारत के राजदूत रहे, जापान में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। 1978 ईस्वी में सेवानिवृत्ति के बाद ये भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का मन बना चुके थे। लेकिन होता क्या है कि 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी इन्हें दोबारा राजदूत के रूप में कार्य करने के लिए अमेरिका भेजती है। अगले 4 वर्षों तक ये अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं, 1980 से 1984 ईस्वी तक। उसके बाद जब अमेरिका से ये वापस भारत आते हैं तो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। ये 3 बार सांसद बने। राजीव गांधी की सरकार में ये मंत्री परिषद का हिस्सा भी थे, ये मंत्री परिषद में शामिल भी हुए थे और अंततः भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले यह पहले दलित व्यक्ति भी बने। तो राष्ट्रपति के रूप में जो महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं उसको हम लोग नोट करते हैं। तो अगर पहले पॉइंट की बात की जाए बाबू, पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि भारत के 10वें राष्ट्रपति, भारत के 10वें राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट, भारत के 9वें उपराष्ट्रपति, भारत के 9वें उपराष्ट्रपति। तीसरा पॉइंट, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1997 से 2002 ईस्वी, 1997 से 2002 ईस्वी। अगर 5वें पॉइंट की बात की जाए बाबू तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, सबसे ज्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, सबसे ज्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। ये 5 पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाएगा इनके बारे में। चलिए आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं। छठे पॉइंट में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं भारतीय विदेश सेवा, विदेश सेवा में भी
अपना योगदान दिया, अपना योगदान दिया, अपना योगदान दिया। अलग अलग देशों में राजदूत की भूमिका में रहे। अगर 7वें पॉइंट की बात की जाए तो कह सकते हैं ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पत्नी विदेशी मूल की थी, विदेशी मूल की थी, है ना। उषा नारायणन, हालांकि इनका पहले का नाम उषा नारायणन नहीं था। तो ये 7 पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 8वें पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं, 8वें पॉइंट में ये कहा जा सकता है कि राजीव गांधी की सरकार में ये राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे, अगर 9वें पॉइंट की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है, 9वें पॉइंट में ये कहा जा सकता है बाबू कि ये केरल के रहने वाले थे। 9वें पॉइंट में ये कहा जा सकता है कि केरल के रहने वाले थे, है ना। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं इनके बारे में, डॉक्टर के आर नारायणन के बारे में। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो शायद एग्जाम में पूछ दे, ये हो सकता है कि राष्ट्रपति रहते हुए किसी चुनाव में वोट डालने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आगे अगले वीडियो में हम भारत के अगले राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में।